अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ ज़ारा शफीस। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे KPK में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के हवाले से। जी हाँ, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला ताहाल जारी है। पहले मरहले में 17 अजला की 64 तहसील काउंसिलों में से 31 के गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। JUI 10 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 तहसील काउंसिलों में फतह हासिल कर ली है। ANP और आज़ाद उम्मीदवार 5 तहसील काउंसलर्स में कामयाब हो गए हैं, जबकि नून लीग और जमात इस्लामी एक तहसील काउंसिल में कामयाब हुई हैं। मेयर का इलेक्शन 4 शहरों में हो रहा है। मर्दान में ANP और कोहाट में JUI ने मैदान मार लिया है। उधर जमात इस्लामी 3, तहरीक इस्लाह पाकिस्तान और नून लीग 2 तहसील में सबकत हासिल की हुई है। KP बल्दियाती इंतखाबात में गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के आने का सिलसिला जारी है। जिला कोहाट का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा भी सामने आ गया है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने 34,434 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार शफी जान 25,793 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 15,219 वोट हासिल किए हैं, जबकि जिला नौशहरा में तहसील मेयर के लिए हुए इंतखाब में 224 पोलिंग स्टेशन को गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा अब सामने भी आ चुका है। तहरीक इंसाफ के इसहाक खटक 46,739 वोट लेकर आगे हैं। पीपल्स पार्टी के आहत खटक 31,617 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जिला 4 सदस्य JUI के मुफ्ती अब्दुल रऊफ शाकिर 54,805 वोट लेकर आगे हैं। ANP के तैमूर खान 31,916 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जिला सवाबी की तहसील छोटा लाहौर से लीगी उम्मीदवार आदिल खान 22,000 वोट लेकर आगे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार 14,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जिला नौशहरा की तहसील जहांगीरा से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामरान रज़ाक 31,000 वोट लेकर आगे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमशेद खान 26,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जिला टांग से जमीयत उलमा इस्लाम 2 तहसील नशस्तों पर कामयाब हो गई है, जबकि तहसील सब डिवीजन जंडोवाला से JUI के बहादुर और तहसील टांग से सद्दाम बेटनी कामयाब हो गए हैं। जिला मर्दान में मेयरशिप का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा भी सामने आ गया है। और जिला सवाबी के तहसील सवाबी में PTI के अताउल्लाह खान 29,363 वोट लेकर जीत गए हैं। उनके मुकाबले में ANP के मोहम्मद अकमल खान 21,050 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जिला सवाबी की तहसील लाहौर में मुस्लिम लीग नून के आदिल खान आगे हैं, जबकि सवाबी की तहसील टोपी में JUI के मोहम्मद रहीम आगे हैं। जिला कर्क की तहसील बांडा दावर शाह में PTI नुमाया है। जिला कर्क की तहसील कर्क में ANP के अब्दुल रहमान पहले और PTI के अजमतुल्लाह खान दूसरे नंबर पर हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। सवाबी से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आमिर अख्तर। आमिर, तो फिर क्या रहे हैं इलेक्शन के नताइज अब तक? जी बिल्कुल, सवाबी में जो बल्दियाती इंतखाबात है वो उनकी जो काउंटिंग की वो मुकम्मल हो गई है। रजल्ट चेयरमैनशिप के लिए अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम हक्कानी 57,271 वोट के साथ पहले नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेनंद इकबाल 35,223 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। जमीयत उलमा इस्लाम के मोमिन शाह 20,190 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद सादिक 7,551 वोट के साथ, इसी तरह जमात इस्लामी के अख्तर हामिद 6,751 वोट, जबकि रजल्ट में कुल रजिस्टर पोलिंग स्टेशन जो थे वो 269 थे, जबकि रजिस्टर वोटर की तादाद 3,88,418 थी। इसी तरह तहसील टोपी की चेयरमैनशिप की अगर बात की जाए तो मोहम्मद रहीम जमीयत उलमा इस्लाम के 2। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए।
आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं जिला बोनेर का, जहां पर 6 में से 4 तहसीलों में तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल कर ली है। चमन में चौखजई, डगर, गदीजई और गागरा शामिल हैं, जबकि 2 तहसीलों के नताइज आना अभी बाकी हैं। इनमें से तहसील खुदोखेल में 93% नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद असफर आगे हैं, जबकि जिला बोनेर की तहसील तोतालाई मंदन में ANP भी नुमाया नजर आ रही है। कहीं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और कहीं कहीं बड़ी अपसेट शिकस्त का उन्हें सामना भी हुआ है। जिला नौशहरा की बात करते हैं, जहां बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी नताइज सामने आ गए हैं। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जिला नौशहरा की तहसील पब्बी से अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार कयूर अली ने 27,000 वोट लेकर नशिस्त अपने नाम कर ली है। तहसील जहांगीरा से चेयरमैनशिप की सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ले उड़े हैं। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के हवाले से अभी लेटेस्ट क्या अपडेट है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद असद से। जी मोहम्मद असद, आपके पास क्या स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं? जी शुक्रिया। अब तक के गैर खत्मी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहसील कौंसल नौशहरा के 236 पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 227 पोलिंग स्टेशन के गैर खत्मी और गैर सरकारी नताइज मौजूद हो गए हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के खटक में 46,739 के साथ आगे है, जबकि दूसरे नंबर पर जमीयत उलमा इस्लाम के मुफ्ती हाकिम अली हक्कानी 39,906 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। इसी तरह तहसील कौंसल पबी का पहला गैर खत्म और गैर सरकारी नतीजा जो है, मुकम्मल नतीजा जो है वो सामने आ गया है, जहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी के गयूर अली खान ने 27,530 वोट जो है लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इशफाक अहमद 27,268 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। इसी तरह तहसील कौंसल जहांगीरा पर 159 पोलिंग स्टेशन में से अब तक 157 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के कामरान नालिक 31,823 वोटों के साथ आगे है, जबकि पीपल्स पार्टी के जमशेद खान 27,423 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर मैं आगाह करता चलूँ कि अब तक तहसील कौंसल नौशहरा के 4 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट अभी बाकी है, जबकि तहसील कौंसल जहांगीरा के भी 2 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट अभी बाकी है। अभी जो मैंने आपको रिजल्ट बताई है गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है, सिर्फ तहसील पब्बी पर जो है मुकम्मल नताइज जो है वो सामने आ गए हैं, जहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी के गयूर अली खान 27,530 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। जी, कुछ पोलिंग स्टेशंस के नताइज अभी आना बाकी हैं। मोहम्मद असद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। डिप्टी स्पीकर महमूद जान ने अपने हलके में शिकस्त की वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MNA नूर आलम और MPA अरबाब वसीम को करार दे दिया है। महमूद जान का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त महंगाई और अपनी पार्टी अरकान की मुखालिफत के बाइस हुई। वो वजह तो मैं कम बताऊंगा, लेकिन मैं अपने हल्के की शिकस्त की वजह बताऊंगा। मेरा अपना MNA नूर आलम खान जो ओपनली JUI के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था, मेरा एडजेसेंट MPA अरबाब वसीम हयात आज़ाद उम्मीदवार को ओपन सपोर्ट कर रहा था, तो जो बैट पे इलेक्शन लड़े, जिनको बैट ने इज्जत दी है, वो कुछ रुपयों के लिए अपने मकासद के लिए वो बिक गए हैं और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम शहराम तारिकई ने बल्दियाती इलेक्शन में हार की वजह टिकट की गलत तकसीम को करार दे दिया है। उनका कहना था कि निचली सतह पर टिकट न देना शिकस्त की बड़ी वजह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार 4 नशिस्तों पर लड़े, जिससे वोटर्स भी कंफ्यूज हुए। जायजा लिया जा रहा है कि कहां गलतियां हुई। हमारा जो है, हमारा वोट टिकट ना देना जो है वो मेन वजह, जो एक मेन वजह है वो है ये। जी बिल्कुल, पूरी नेपोटिज्म नहीं है सर। नेपोटिज्म क्या है, वो लोगों ने वोट डाले हैं और हमारा वोटर कंफ्यूज या सपोर्टर कंफ्यूज रहा, क्योंकि एक बैट था, एक पंखा था, एक कोई और था, तो एक ही पार्टी के 4 निशान जब आप कैंडिडेट्स को देंगे तो वो हमारी एक गलती है और इसको हम देख रहे हैं। लेकिन इलेक्शन ओवरऑल हुआ, लोगों ने वोट दिया और हमें अपने उसके एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे गलतियाँ। मेन रीज़न मुझे ये लगता है, बहरहाल हम देखेंगे इंशाल्लाह।
खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात गुज़िश्ता इलेक्शन से ज्यादा पुरअमन रहे हैं। मजीद इस हवाले से आपको रिपोर्ट करेंगे वक़ार अली सैयद। इलेक्शन कमीशन की तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2015 की निस्बत 2021 में बल्दियाती इंतखाबात पुरअमन और बेहतर रहे। तारीख में पहली बार कबायली अजला में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया गया। 2015 की बल्दियाती इंतखाबात में पुरतशद्दुद वाक़यात में 35 अफराद जाबाक हुए थे, जबकि हालिया बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ 5 अफराद के जाबाक होने की इत्तलात मौसूल हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि DI खान में ANP उम्मीदवार इलेक्शन से एक दिन पहले कत्ल हुए। कर्क में खानदानी तनाज़े पर 2 अफराद पोलिंग स्टेशन से बाहर कत्ल हुए। बाजोड़ खुदकश धमाके में ANP के 2 वर्कर्स जाबाक हुए। 2015 के इंतखाबात में सूबे भर में कुल 10,000 पोलिंग स्टेशन, जबकि 2021 में 9,223 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 2015 में 366 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुअत्तल की गई थी। कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में 110 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुअत्तल की गई। दरा आदम खेल के 35, बका खेल के 44, जखा खेल पेशावर के 20 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुअत्तल की गई। मर्दान के 3, नौशहरा के 2 और दीगर इलाकों में 5 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुअत्तल की गई। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि खानेवाल में पिज्जा शॉप पर गैस लीकेज के बायस सिलेंडर धमाका हो गया है। हादसे में दुकान में मौजूद 4 अफराद शदीद जख्मी भी हो गए हैं, जबकि हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू रज़ाकार टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सादकाबाद के इलाके रंगपुर में लुंड गैंग के डाकुओं ने फायरिंग कर दी है। फायरिंग से एक शख्स गुलाम हसन मौके पर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू रजाकारों ने लाश ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी है। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। और शेखोपुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे मौजूद ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर मौके पर जान से गए। रेस्क्यू रज़ाकारों ने लाश निकालकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। नवाबशाह में गैस हीटर बाप बेटी की जान ले गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तहसील सकरन में वालिद शानी सोलंगी और उसकी 6 साल की बच्ची गैस हीटर जलाकर सो रहे थे। हीटर से गैस लीक होने पर कमरे में गैस भर गई, जिसके बायस दोनों दम घुटने से जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू रज़ाकारों ने लाशों को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ननकाना साहिब में सैदवाला स्टेडियम से सरकारी मुलाजमीन ने कीमती सरसब्ज दरख्त काटना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ तो हुकूमती क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के दावे हैं, मगर ननकाना साहिब में उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई है। ये देखें, ये हमारा स्टेडियम है और यहाँ पर बच्चे खेलते हैं और गवर्नमेंट के 3 मुलाजम ऑनलाइन ड्यूटी हैं और ड्यूटी पे कोई भी नहीं आता। जब आते हैं तो दरख्त काट के ले जाते हैं अपने घर में और वहाँ जलाते हैं और ये नल का पानी लोगों को बेचते हैं। उधर मुल्तान की तहसील शुजाबाद में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन चंची रक्शे से टकरा गई है। हादसे के बायस 8 खवातीन समेत 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। मुसाफिर वैन मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए रक्शे से टकरा गई। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें जाए वक्फा पर पहुंच गई हैं। हादसे में जख्मी होने वाले तमाम अफराद को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। लोअर दीर के इलाके तीमरगिरा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों और ताजरों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि बिजली की तवील बंदिश और कम वोल्टेज का खात्मा किया जाए। मजीद आपको बताएंगे रहमतुल्लाह सवाती अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर में बिजली की तवील लोड शेडिंग और कम वोल्टेज के खिलाफ तेमरगाना के सियासी और समाजी और ताजरों तंजीमों ने अलमजीब ब्रिगेड की क़ियादत में तेमरगाना मेन बाजार चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें ताजिर और शहरों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन से मुकर्रीन ने खिताब करते हुए उनका कहना था कि दीर लाहौर ख़ुसूसन तेमरगाना शहर में काफ़ी अरसे बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है और ताजिरों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना
ہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی تیمرگر سٹی کے زیر اہتمام وابڈا کی طرف سے ظالمانہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف زبردست مظاہرہ ہوا۔ ہم تیمرگر سٹی محکمہ وابڈا سے مطالبہ کرتے ہیں جو آپ نے تیمرگر سٹی کے لیے شیڈول بنایا ہے صبح سے شام تک بجلی بند کرنے کے لیے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور مقررین کا مزید کہنا تھا کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اگر ایک طرف علاقے میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو گیا ہے تو دوسری طرف اسپتالوں اور گھروں میں مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کا خاتمہ کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی۔ کے پی بلدیاتی انتخابات میں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع کوہاٹ کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ بھی سامنے آ چکا ہے اور ابھی آپ کو اپڈیٹ اس حوالے سے بھی کر رہے ہیں کہ شوکت ترین بھی سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ 83,000 ووٹ انہوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ شوکت ترین سینٹ کے رکن منتخب ہو گئے ہیں۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ کامیابی مل گئی ہے کہ شوکت ترین اب سینٹ کے رکن منتخب ہو گئے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق انہوں نے 87,000 ووٹ بھی حاصل کر لیے ہیں اور دیگر جماعتوں کے لیے یہ بڑا اپ سیٹ بھی ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر اپ سیٹ شکست کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر سے میدان مار لیا ہے۔ اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں۔ شوکت ترین سینٹ کے رکن منتخب ہو گئے ہیں۔ کے پی بلدیاتی انتخابات میں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع کوہاٹ کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ شوکت ترین نے 87 ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ شوکت ترین سینٹ کے رکن بھی منتخب ہو گئے ہیں۔ ضلع کوہاٹ کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ کے پی بلدیاتی انتخابات جو کہ گزشتہ روز ہوئے تھے اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ضلع کوہاٹ کا جو نتیجہ تھا وہ سامنے آ گیا ہے۔ شوکت ترین سینٹ کے رکن منتخب ہو گئے ہیں۔ شوکت ترین نے 87 ووٹ بھی حاصل کیے ہیں۔ اپڈیٹ آپ کو کر رہی ہیں۔ شوکت ترین سینٹ کے رکن منتخب ہو گئے ہیں اور انہوں نے 87 ووٹ بھی حاصل کر لیے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے بفر زون سیکٹر 4 میں گھر کی چھت گر گئی ہے۔ چھت کے گرنے سے 4 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں جبکہ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جائے وقوع پر ریسکیو ٹیمیں پہنچ گئی ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں سولت جعفری سے۔ سولت بتائیے گا کہ ریسکیو کا عمل اس وقت کہاں تک پہنچا ہے؟ بالکل سیکٹر بفر زون کا علاقہ ہے سیکٹر 4 جہاں اب تک کچھ دیر قبل ایک گھر کی چھت جو ہے وہ گری ہے جس کے نتیجے میں 4 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جس میں زخمیوں کی شناخت ہے 18 سالہ نجیب، 20 سالہ سیف اللہ اور 45 سالہ حفیظ اللہ کے نام سے کی گئی ہے جبکہ ایک زخمی کو طبی امداد فراہم کر کے گھر روانہ کر دیا ہے۔ پولیس سمیت دیگر تنازع کرنے والے اداروں کی بھاری نفیس جو ہے وہ جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے۔ ریسکیو ٹیمیں بھی آئی ہیں اور وہاں سے نظر ہٹانے کا کام ہے۔ جی سولت آپ کا بہت شکریہ تمام ڈیٹیلز کے لیے۔ اور موسم سرما میں سردی سے بچنے کے لیے حیدرآباد کے شہریوں نے شہر میں لگائے گئے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لنڈا بازار میں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مزید آپ کو رپورٹ کریں گے عامر زیدی۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ حیدرآباد کے شہریوں نے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا ہے جہاں شہری سردی سے بچاؤ کے لیے موزے، جیکٹ، دستانے اور گرم کپڑوں کی خریداری کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس ہوش شربا دور میں لنڈا بازار غریب افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے مگر لنڈا بازار میں قیمتیں زیادہ ہیں۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے جس سے بولو بابا ہر چیز مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، یہ مہنگا ہو گیا، ادھر جاؤ وہاں مال ملتا نہیں ہے، بولا کرونا ہے۔ لنڈا بھی مہنگا ہو گیا بھائی، ہم تو یہ بھی خرید نہیں سکتے، کوئی چیز 300 کی، کوئی 350 کی، کوئی 400 کی۔ اپنے بچوں کے لیے سردی کا آغاز ہوتا تھا لوگ پہلے کرتے تھے، اب تو ڈبل ٹربل پہنچ دور ہو گیا، بہت دور ہو گیا یہ سب لوگ، اب تو 50% تو مہنگائی ہوئی ہے۔ ہم لوگ جیکٹ لینے آئے تھے، ماشاءاللہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ڈالر اتنے حساب سے پہنچ گیا ہے، یہ ڈبل قیمت میں ہو گئی ہے، جو پہلے 800 کی مل جاتی تھی اب 1600 2000 روپے کی دے رہے ہیں جیکٹ۔ موسم سرما میں گرم ملبوسات کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین آصف بندانی کے ساتھ عامر زیدی، جی نیوز حیدرآباد۔ علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ یہاں باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز۔